परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर लता अग्रवाल मैम, गुर्जर मैम, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं एवं शिक्षाविद हैं। उनका शिक्षा है एमए अर्थशास्त्र, एमए हिंदी, एमए पीएचडी इन हिंदी। आपका अनुभव रहा है मैम, आप महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, साथ ही साथ आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर सक्रिय रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में आपकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। आपका संग्रह प्रकाशन भी है मैम, शिक्षा पर है, कविता संग्रह है, बाल साहित्य पर है, कहानी संग्रह है, और साथ ही साथ आपको 4 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ 60 से अधिक राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं और 14 राज्यों से उत्कृष्ट लेखन हेतु सम्मानित भी किया गया है। जो लगातार स्वागत करेंगे। हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित हों और जो समुदाय है उसका जो एक बड़ा अम्ब्रेला है, वो जो ऊपर आपको कैपिटल में शब्द दिख रहे हैं, ये पूरा एक एक जो अक्षर है वो एक एक अक्षर एक एक समुदाय को दर्शाते हैं। और उसके बाद जो प्लस प्लस लगा हुआ है, वो प्लस का मतलब है कि ये कम्युनिटी अभी आगे और भी है। तो यहाँ पर आज चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तरफ हम देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव मतलब हम जीवन के सारे अनुभवों को लेकर काफ़ी आगे निकल गए हैं, लेकिन एक ऐसे विषय पर हमें विमर्श की आवश्यकता पड़ रही है। क्या वजह है? क्या भारत में थर्ड जेंडर पहली बार ये स्थिति बनी है? जबकि अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि भारत में सतयुग से हम भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं, तो अर्धनारीश्वर सतयुग से हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। और जैसा कि अनीता जी ने बताया था कि ये एक रिलीजन है, ये एक धर्म है, मतलब हमारे यहाँ जो देवता, मानव, दानव, गंधर्व, किन्नर, ये प्रजातियां थी हमारी, तो इन प्रजातियों में आदिकाल से किन्नर चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई नई प्रजाति नहीं है। तो फिर हमें आज आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो उसके पीछे कारण यही है कि जब प्राचीन समय में राजा महाराजा और इनका इतिहास इतना समृद्ध है, प्राचीन समय में उनका जीवन बिल्कुल नॉर्मल था। बस ये मान लिया जाता था कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, ये थोड़ा सा अलग हटके है। लेकिन आज ये लड़ाई हुई है अधिकारों की, इसीलिए हमें यहाँ विमर्श की आवश्यकता पड़ रही है, ये दिखाने के लिए कि वो किन स्थितियों से गुजर रहे हैं और क्या उन्हें वास्तव में उनके अधिकारों की आवश्यकता है। और ये बात आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप ही के हाथ में समाज की डोर है। तो आपको ही देखना है कि हमें कैसे सबको साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं एक शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, इस पर डिटेल में अगर मैं चर्चा करने जाऊँगी तो काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो जेंडर विविधता है जो हमारे देश में इस समय, ये इसको कहेंगे हम थर्ड जेंडर की, ये इतनी प्रजातियाँ आपके सामने मैंने रखी हैं। तो उसमें है, सबसे पहले मैं लेती हूँ लेस्बियन। समलैंगिकता सबसे पहले आती है। समलैंगिकता आज हम देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, हम फेसबुक पे देखते हैं, समलैंगिकता को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या ये समलैंगिकता आज भी समाज में देखने को मिली है? अगर आप देखेंगे, खजुराहो का मंदिर, कितने साल हो गए खजुराहो के मंदिर को बने हुए, वहाँ पे आपको उन चित्रों में समलैंगिकता दिखेगी। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि जिस समय उस कवि ने, उस चित्रकार ने वो मूर्तियां बनाई थी, तो उसने एकदम तो हवा में, तो उसने हवाई के लिए बना के चित्र नहीं बना दिए, कहीं ना कहीं समाज में वो स्थिति रही होगी। तो हमारे समाज में समलैंगिकता पहले भी थी। लेस्बियन, उसमें समलैंगिकता में ये 2 रूप हैं। एक है लेस्बियन। लेस्बियन वो होते हैं जब कोई लड़की या कोई स्त्री अपनी ही जेंडर के प्रति, मतलब किसी स्त्री या महिला के प्रति ही आकर्षित होती है। आकर्षित होने से मतलब है केवल
मैं आपसे कह दूं कि अरे आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, तो ये आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण है दैहिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण। तो इसीलिए जिन महिलाओं के प्रति शारीरिक आकर्षण होता है तो उन्हें लेस्बियन कहते हैं। उसी के अपोजिट आप देखेंगे तो जिन पुरुषों के प्रति शारीरिक आकर्षण होता है वो गे कहलाते हैं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कम्युनिटी इनकी है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्यों इसका विरोध हो रहा है? कारण बहुत से देखने में आ रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कामेच्छा जो होती है, यौन इच्छा जो होती है, वो एक उम्र का तकाजा है, वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब कोई स्त्री या कोई पुरुष या कोई लड़की या कोई लड़का एक उम्र के पड़ाव में आती है तब उनकी इच्छाएं जागृत होती हैं। आजकल हम देख रहे हैं हॉस्टल में, आप में से कई बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे। हॉस्टल में जब लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं और मोबाइल हमारे जिंदाबाद, मोबाइल में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपकी इच्छाओं को और भड़काती हैं। तो वहाँ पर जब वो देखते हैं कि कहीं उन्हें विपरीत जेंडर साथ में दिखाई नहीं दे रहा है तो वो समलैंगिकता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह भी ये एक बड़ा कारण है। इसलिए कारण कई हैं लेकिन एक ये बड़ा कारण है आज, तो वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो इसलिए भी इनके बीच में समलैंगिकता संबंध बन जाते हैं। आज इनका विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय, युवा वर्ग का बहुत बड़ा समुदाय इस ओर जा रहा है। जो समलैंगिक हैं निश्चित रूप से उनको फिर वो वंश वृद्धि में असमर्थ होंगे। अगर लड़कियां परस्पर में हैं, लड़के हैं तो उनको बच्चे होना नहीं है। और हमारे जो समाजशास्त्रियों ने समाज की जो अवधारणा बनाई थी, विवाह की जो अवधारणा बनाई थी, वो सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि स्त्री पुरुष जब साथ में एक गृहस्थी बनाते हैं, उसमें बच्चे जो होते हैं वो परिवार का तर्पण करते हैं। तो जब समलैंगिकता आएगी तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि वही समाप्त हो जाएगी। इसलिए जैसे अनिता जी ने बताया कि पेरेंट्स विरोध करते हैं, तो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो जिस समाज में रहते वो सदियों से देखते आ रहे हैं कि हमारे समाज में विवाह यानी वंश वृद्धि। तो जब हमारी बच्ची के साथ रह रही है या विवाह कर रही है, आजकल समलैंगिक विवाह बहुत हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं, पहले उन्हें मान्यता नहीं थी, आज मान्यता दी है तो बहुत विवाह हो रहे हैं। तो जब इस तरह के विवाह हो रहे हैं तो निश्चित रूप से पेरेंट्स की जो है चिंता होना जायज है। अब ये अलग बात है कि वो किस तरह का रुख अपनाते हैं। इसी में मैं आपको एक काम की और बात बताऊं कि मैंने आपको यहाँ पे वैरायटी दी, इन सब से मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं। मुझे लेस्बियन और इंटरसेक्स ढूंढने में बहुत समय लगा था क्योंकि लड़कियां सामने नहीं आ रही थी। इसके पीछे एक बात जो आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि जो लेस्बियन लड़कियां हैं, जो गे लड़के हैं, ये उनके कथन थे कि जब वो लेस्बियन हुए तो उनके पेरेंट्स से जब उन्होंने कहा कि हमें तो लड़कियों के प्रति ही आकर्षण है, लड़कियों के प्रति आकर्षण है, तो पेरेंट्स ने पहले तो डांट लगाई, दिमाग खराब हो रहा है, पागल हो रही है। फिर कई लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि शायद इसको बाहर वादा हो गई है, भूत प्रेत लग गए, तो झाड़ू वाड़ू से भूत प्रेत भी उतरवा लिए। तो वो भूत प्रेत तो यहाँ पे है ना, वो उतरा नहीं है। तो इस तरह होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि लड़कियां हैं उनकी, उन्होंने कहा ये लड़की का दिमाग खराब हो गया, इसको कुछ करना चाहिए। तो घर के लोगों ने, आपको शायद ही अविश्वसनीय लगे, हो सकता है कि कल उनमें भैरवी जी भी आएंगे कल, तो ये उनकी आप बीती भी है, भैरवी जी की भी आप बीती। और ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं जो लड़कियां हैं, उन्होंने कहा हमारे पिताजी, हमारे भाइयों ने, किसके सिर से भूत उतरे, घर के भाइयों से, घर के चाचाओं से हमारा रेप करवाया, ताकि हमारा मतलब उनको समझ में आए कि ये लड़कियां जब पुरुषों के संसर्ग में रहेंगी तो अपने आप उनके दिमाग से लड़कियों का भूत उतर जाएगा। जो लड़के हैं उनके पेरेंट्स ने उन्हें ले जाकर कोठों पर बिठाया कि कल को इसकी शादी करना है तो इनको जरा चस्का लगा दे महिलाओं का। तो इस तरह उनके जीवन में ये घटनाएं भी घटी। लेकिन वो जो मानसिक, मेरी कल अनिता जी से बहुत लंबी बात हुई थी इस संबंध में, हम लोगों को रास्ते में हमने 1 घंटा बिताया। तो ये जो उनके दिमाग में जब ये इस तरह की जब शरीर में बदलाव आते हैं तो जो उनकी मानसिक स्थिति होती है, जो उनका अंतर्द्वंद होता है, वो उनको चैन से जीने ही नहीं देता। तो वो आप कितने ही उपाय कर लो, कितने ही डॉक्टर के पास ले जाओ, कितने ही भूत प्रेत उतरवा लो, वो नहीं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल है।
और उसका इलाज नहीं है कहीं, ये बात लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। तो मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में दूँ, इसको करने जाऊँ तो बहुत बड़े बड़े एक हो जाएंगे। फिर आपके बाद आता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में आप देखेंगे, नाम से आपको समझ में आ रहा है बायसेक्सुअल, जो लड़की की तरफ भी आकर्षित है, लड़कों की तरफ भी आकर्षित है। एक मान लो एक स्त्री है, उसको पुरुष के साथ रहना भी अच्छा लग रहा है, स्त्री के साथ भी रहना अच्छा लग रहा है, ये होता है बाय। या एक पुरुष है, उसको पुरुष मित्र भी अच्छा लग रहा है और स्त्री मित्र भी अच्छी लग रही है, तो ये है बायसेक्सुअल। इस तरह के बहुत कम है, गे और लेस्बियन ज़्यादा है, बायसेक्सुअल आपको कम मिलेंगे। तो इस तरह का ये अम्ब्रेला जो सामने आता है, तो ये बायसेक्सुअल एक समय में जब मेरा उनसे इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है लोगों से कि जो क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया ना कि ये तो आदमी पागल लग रहा है, या ये स्त्री पागल लग रही है कि इसको लड़की भी अच्छी लग रही है, लड़का भी अच्छा लग रहा है। तो ये लोगों के दिमाग में बात हो गई कि ये व्यक्ति अगर बायसेक्सुअल है तो ये एक साथ कई लोगों के साथ रिलेशन बनाता है। जब मैंने उनसे पूछा तो बोले कि आप जब पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो क्या आपको मान लो ऐसा लग रहा है कि किसी पति को अपनी पत्नी से संतुष्टि नहीं है, पत्नी को पति से नहीं है, तो क्या आप और लोगों के पास जाते हैं? उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल किया। तो मैंने कहा नहीं, हमारे तो समाज पर प्रतिबंध है बिल्कुल, हम लोग तो एक परिवार की अवधारणा को लेके चलते हैं। तो बोले मैडम हमारे प्रति गलत धारणाएं लोगों ने बनाई है, हम अपने एक ही जीवन साथी के साथ रहते हैं। ये अलग बात है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ये मित्र के थोड़े दिन बाद, ये मैंने महसूस किया है, हालांकि कम लोग स्वीकार करते हैं, मैंने महसूस किया है कि इनके रिलेशन ज़्यादा समय नहीं चलते। मैंने जितने कम से कम 25-30 लोगों से बात की है तो बहुत ज़्यादा हुआ तो 2, 4, 5 साल उनके रिलेशन चलते हैं और उसके बाद फिर वो कहीं और उनका रुझान हो जाता है। तो ये अस्थायित्व मैंने उनमें एक बड़ी वो देखी। अब आता है आपका ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जनरली क्या होता है, लोग किन्नरों को ट्रांसजेंडर में गिनते हैं। किन्नर और ट्रांसजेंडर लोगों की दृष्टि में एक ही बात है और इसको बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। किन्नर जो है, मैंने आपको भी बताया, हमारे देश की संस्कृति देवता मानव जब से बने हैं, जब से किन्नर बने हैं, इसीलिए इन्हें उपदेवता की श्रेणी में भी रखा गया है। उपदेवता क्योंकि वो जो हमारी भगवान के समय से जो चली आ रही है परंपरा, उन्हीं में इनका नाम है, तो इन्हें उपदेवता की श्रेणी में रखा गया है। और ये इनके जन्म के बारे में अगर कहें तो सबसे पहले हम शिव जी को देखते हैं कि उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप माना है और ये लोग भी अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं। शिव जी का कहना है कि जब तक उनके साथ शक्ति नहीं है तब तक वे शव के समान हैं। शव, पता है आपको, शव हल भी नहीं सकता अपनी इच्छा से, तो उसके साथ शक्ति का होना जरूरी है। तो शिव का मतलब एक तरह से हम कहें कि हमारे अध्यात्म में लिखा है कि शिव के साथ शक्ति हमेशा, वो तो हमें सिंबल के लिए उन्होंने बता दिया कि आधा रूप पुरुष का आधा स्त्री का, क्योंकि जब तक हमारे सामने कल्पना नहीं होगी, जब तक हमारे सामने कोई सिंबल नहीं होगा, तब तक बात हमें समझ में आसानी से आती नहीं है। तो एक तरह का सिंबल बनाया है, लेकिन अगर उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, मनन करें, तो वो सिर्फ ये है कि एक पुरुष में हमेशा स्त्री का निवास होता है। तो ये आदिकाल से चला आ रहा है, हर पुरुष में स्त्री का, स्त्री में पुरुष का। क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई महिला कम उम्र में विधवा हो जाती है, उसका कोई छोटा बच्चा है, तो अगर वो स्त्री है, स्त्री का गुण क्या है, वो बहुत नाजुक कमजोर होती है, तो फिर तो वो जी नहीं पाएगी, लेकिन वो अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में भी पालती है। वो जो पालना है वो उसका पुरुषत्व है। और जो मेरा उपन्यास जिसकी मैंने बात की थी, मंगलामुखी, उसकी मेन थीम ही यही है। उसमें जो एक बच्ची है जिसको किन्नर के डेरे पे पाला जाता है, और किन्नर में एक किन्नर है, उनका नाम है महेंद्री। महेंद्री, जिनको जनरली आप देखेंगे कि उनको पहनने ओढ़ने का, लक्ष्मी नारायण जी को भी सबने देखा होगा कि बहुत शौक रहता है मेकअप का, पहनने ओढ़ने का, इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनने का। महेंद्री को भी बहुत शौक है पहनने का। और जब वो बच्ची को पालते हैं, उनका ममत्व उससे जुड़ जाता है। हम किसी बच्चे को अगर थोड़े दिन भी उसके साथ रहें, तो एक कुत्ते के बच्चे के साथ हम रहते हैं, हमारे घर में कुत्ता पालते हैं, उससे हमारा लगाव हो जाता है। तो जब वो उस बच्चे को पालते हैं, वो उस समय तक तो वो नॉर्मल रहते हैं, अपने वही जाना, डेरे पे जाना, मांगना करना, वही श्रृंगार करना। वो बच्ची जब बड़ी होती है और स्कूल जाती है, स्कूल में एक दिन टीचर बोल देती है कि आज फादर डे है,
आज फादर किसी की भी ज़िंदगी को बदलने में एक पल काफ़ी होता है। वो बच्ची को टीचर ने कहा कि आज फादर डे है और सब लोग जाके अपने पापा को ये गुलाब देना। वो जब घर गई और उसने महेंद्री को, क्योंकि वो देखभाल करती थी और ये पता चला था कि जिस समय वो लावारिस थी और डॉक्टर ने कहा कि इसमें जिस समय उसका जन्म हुआ कि इसके जन्म में पिता के नाम किसको लिखवाएं, तो उसने अपना नाम लिखवा दिया महेंद्री ने। तो बच्ची के दिमाग में वो भी बात थी कि यही है मेरे पापा। उसने वहाँ जाके वो गुलाब महेंद्री के हाथ में दिया। हैप्पी फादर्स डे। सिर्फ एक शब्द में, एक वाक्य में महेंद्री की जिंदगी बदल गई। अभी तक जो स्त्री रूप में उसको पाल रही थी, उसने अपने आप मनन किया कि ये बच्ची ने आज मुझे फादर कहा है। कल ये बच्ची बड़ी होगी और मुझसे सवाल करेगी कि दुनिया के पापा पैंट शर्ट पहनते हैं, पजामा कुर्ता पहनते हैं, वो तो लाली लिपस्टिक नहीं लगाते, वो तो लंबे बाल नहीं रखते, मेकअप नहीं करते, चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। उसी पर से महेंद्री ने अपना श्रृंगार छोड़ के कुर्ता पजामा अपनाया और एक तरह से वो पुरुष रूप में आ गई, बाल बाल कटा के। महेंद्री से महेंद्र बनना, तो ये बताता है कि किन्नरों में दोनों गुण हैं। अगर उनमें माँ से ममता है तो पिता का अनुशासन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये होती है किन्नर प्रजाति। तो यहाँ हम देखेंगे कि किन्नरों की उपेक्षा पहले नहीं थी। इनका जन्म, इनका इतिहास अगर हम देखें तो हमेशा जहाँ जहाँ भी इनकी चर्चा हुई है, इन्होंने समाज को किसी बड़ी विपत्ति से बचाया है। कैसे, आप देखेंगे कि भगवान शिव ने भस्मासुर को दे दिया था, वरदान दे दिया था। जी ने कहा, अब उन्होंने कहा ये तो तांडव मचा रहा है, कैसे इसको मारा जाए। तो अब शिव जी ने कहा कि मैंने तो दे दिया भाई, दे दिया। वो तो दे देते थे ऐसे ही वरदान किसी को भी। तब बात आई कि इसको कैसे न कैसे इसी के द्वारा जहाँ भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। विष्णु मोहिनी, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, उनसे नृत्य करवाया, भस्मासुर से उसका हाथ रखवाया, तब जाके भस्मासुर से मुक्ति मिली। देवलोक भी परेशान था, तीनों लोग परेशान थे भस्मासुर से। उसके बाद आप देखेंगे महाभारत दौर में, आप देखें महाभारत दौर में अर्जुन, हम लोग बड़े अच्छे से कहते हैं और बड़ा लिखा हुआ है इतिहास में, लेकिन तार्किक दृष्टि से देखें, उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, उन्होंने कहा धर्म पे धर्म की विजय थी महाभारत। लेकिन अगर बहुत बारीकी से, बहुत तर्क से आप देखें, क्या अर्जुन या पांडवों की टीम कौरवों को हरा सकती थी? उनमें बिल्कुल ताकत, वो किसी कीमत पे उनको नहीं हरा सकते थे। अगर पहली बात उनके साथ कृष्ण नहीं होते और दूसरी बात युद्ध भूमि से अगर भीष्म नहीं हटते तो अर्जुन पांडव किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते थे। भीष्म को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया और किसको लाया गया? शिखंडी को। शिखंडी कौन था? तृतीय लिंगी किन्नर। वहां पर तब जाके धर्म की जीत हुई। तो ये, उसके अलावा आप देखेंगे वृहन्नला, इसका मंदिर है साउथ में। वृहन्नला अर्जुन का रूप। अर्जुन जाके वहां रहे और कीचक, जिसने द्रौपदी पर बुरी दृष्टि डाली थी, कीचक का वध करने के उसमें वृहन्नला का ही एक रूप सामने आया। तो इस, और हमारे भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में यूं तो गौंड का राजा शासन था, लेकिन जब बाद में मुगलों का शासन आया, भोपाल में एक बार ऐसी, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बारिश नहीं हुई, लोगों की त्राही त्राही मच गई, कोई फसल नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि अब यहाँ तो जनजीवन पूरा बर्बाद हो गया, लोग जाने लगे। तब किसी सूफी ने आके कहा, वहाँ के जो उस समय जो मुगल सम्राट रहा होगा उसको, कि कोई अगर तुम्हें अपने भोपाल को बचाना है तो जाके किसी किन्नर से प्रार्थना करो। उन्होंने कहा किन्नर से क्यों प्रार्थना करें? कि उनसे प्रार्थना करो कि वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो क्यों करें, किन्नर से क्यों कहें? तो उन्होंने कहा किन्नर का सीधा कनेक्शन है भगवान से। भगवान का उपदेवता है, भगवान का रूप है, और भगवान उनकी बात सुनेंगे। और भगवान क्यों सुनेंगे पता है? अगर मैं बोलती जाऊंगी तो और लंबा हो जाएगा। भगवान इसलिए सुनेंगे कि जो आज के किन्नर की बात नहीं करी, जो बधाई मांगने आते और आपके गले में बिल्कुल पकड़ के और आपसे लेके जाते हैं पैसा, उनकी बात नहीं करी। वो किन्नर जो उस समय रहते थे, न उनकी कोई मोह माया रहती थी, न उनका कोई अपना पराया रहता था, न उनकी कोई ख्वाहिश रहती थी कि मैं भविष्य के लिए इतने पैसे जोड़ लूँ।
वो केवल अपना एक निर्विकार जीवन जीते थे, तब उनसे भगवान प्रसन्न होते थे। और जब उन किन्नरों से जब फरियाद की और किन्नरों ने जब पूजा की भोपाल वासियों के लिए, तब जाके बारिश हुई और फिर से भोपाल बहाल हुआ। तो इस तरह अगर किन्नरों का इतिहास और भी मिलता है, आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के महलों में रनिवास तक किन्नरों की पहुंच थी। कोई नहीं जा सकता था रानियों के महलों में, किन्नर सीधे आ जा सकते थे, उनको कोई परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उसके पीछे क्या कारण था कि किन्नर जो थे, एक तरह से उनके लिए शब्द अब प्रतिबंधित है, लेकिन उस समय उनके लिए शब्द प्रयोग होता था नपुंसक। उन्होंने कहा ये किसी का कुछ नहीं, किसी औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा महाराजा जिनकी कई रानियां होती थी, तो वो एक रानी के पास, दो रानी के पास, एक महीना भी अगर किसी के पास रहे तो उधर 12वीं रानी को 1 साल लग जाता था आने को। अब इन 12 महीने में कहीं न कहीं, तो मैंने आपसे कहा कि यौन इच्छा नैसर्गिक है, रानी की भी इच्छा होती होगी, तो राजाओं के मन में डर कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी रानी किसी कर्मचारी से ही रिलेशन बना ले, तो उन्होंने कहा इनकी रखवाली के लिए किन्नरों को रखा जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजा के गुप्तचर हुआ करते थे, राजाओं को गुप्त सूचना दिया करते थे, विश्वास पात्र थे ये। देश आजाद हुआ, देश की आजादी के दौर में इनको अंग्रेजों का जब शासन आया था, अंग्रेजों ने, उसके पहले तक इनकी स्थिति ठीक थी, इनको समाज से इतना नकारा नहीं गया था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों को जब समझ में आया कि ये तो हिंदू राजाओं के गुप्तचर हैं ये, और उन्होंने बहुत कोशिश की इन्हें तोड़ने की, लेकिन ये टूटे नहीं, तो उन्होंने, उनकी आंखों की किरकिरी बन गए, तो उन्होंने कहा कि इनको अपराधी घोषित किया जाए, ये क्रिमिनल हैं, और उनको मार पीट के निकाला गया। मार पीट के निकालने के बाद ये कहीं सुनसान जंगली इलाके में जाके छिप के रहते थे कि कहीं हम दिख नहीं जाएंगे तो अंग्रेज हमको मार, उनको देखते ही शूट करने के आदेश थे। तब ये जाके वहाँ डर के रहते थे, और डर के रहने के बाद भी देश की आज़ादी के लिए जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो उनको वो शरण देते थे वहाँ पे कि इधर आ जाओ, इधर कोई नहीं आता, आप इधर आके रहो, करो देश के लिए जो करना है। और कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद इनसे बहुत पूछा कि तुम बताओ क्या तुम्हारे राजा का राज, नहीं बताया। अंग्रेजों ने उनको बांध के, समूह में बांध के, तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया पूरा। उन्होंने उड़ना मंजूर किया, लेकिन देश के लिए कभी अपनी जबान नहीं खोली। तो ये उनका समृद्ध इतिहास था। और जब वो छुप के रहते थे, छुप के रहने के लिए क्या किया उन्होंने, साड़ी पहनना शुरू किया ताकि उनका मुंह किसी को नहीं दिखे, किसी को जनरली पहचान में नहीं आए। दाढ़ी मूछ तो आती थी, तो दाढ़ी मूछ होने के बाद साड़ी पहन के जब वो घूमते थे, तब लोगों के मन में प्रश्न आया, लगा कैसा विचित्र प्राणी है। तो लोगों ने ये प्रश्न किया, किम नरह, किम नरह, क्या ये नर है? तो किम नरह से किन्नर बना। इस तरह ये किन्नरों का इतिहास हमको देखने को मिलता है। और बहुत लंबा उन्होंने संघर्ष का, आपने रामायण दौर में देखा कि भगवान राम जब वन को गए थे तो ये 14 साल वहीं खड़े रहे, क्योंकि भगवान, शब्दों का कितना महत्व होता है। भगवान राम ने क्या कहा, नर और नारी लौट जाओ, नर नारी लौट गए, वो खड़े रहे। जब भगवान लौट के आए, बोले भाई सब गए, तुम क्यों नहीं गए? तो बोले आपने हमारे लिए कहा नहीं था, आपने कहा था नर और नारी जाओ, हम तो न नर है न नारी हैं, इसलिए हम खड़े हैं यहाँ पे। तब भगवान ने कहा था कि कलयुग में तुम्हारा समय आएगा, जाओ तुम्हारी साधना सफल होगी। तो ये हमारा एक समृद्ध इतिहास है कि ये विश्वास के आदमी हैं। हमने जाने किस स्थितियों में इनको आपराधिक घोषित कर दिया, क्रिमिनल घोषित कर दिया, और इसके कारण ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से सब दूर से पिछड़ते चले गए। चूंकि काफी लंबा समय हो गया है, तो अब ऊपर उठने में उनको समय लगेगा। सरकार ने हालांकि अब उनको समानता का अधिकार दिया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, रोजगार में भी अब धीरे धीरे उनको समय मिल रहा है, और उसी का परिणाम है कि जो योग्य हैं, आप देखेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, सिक्योरिटी में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो लोग अपना चयन कर रहे हैं। और कारण सिर्फ इतना है कि जिनको घर से सपोर्ट मिलेगा वो आगे बढ़ेंगे। अब जब घर के लोग बाहर निकाल देते हैं तो निश्चित रूप से आप खुद ही देखो, हमें कोई घर में अगर जोर से बोल देगा किसी दिन, तो हमारा दिन भर मूड खराब रहता है। और जिनको छोटे छोटे पन से घर से निकाल के बाहर कर दिया जाता है, तो उनके अंदर जो कुंठा बैठ जाती है, जो उनके अंदर निराशा का भाव बैठ जाता है, तो ये कुंठा, निराशा ही उनमें आक्रोश भर देती है। और यही आक्रोश फिर उनमें तेज लाता है कि बधाई कितने पैसे दो, नहीं तो
यहाँ तक कि मुंबई जैसे शहरों में उन्होंने कहा बच्चा हुआ 21,000 रुपये दो, नहीं दिए पेरेंट्स ने, उन्हें दूसरे दिन बच्चे को किडनैप कर लिया। तो इस तरह के भी आपराधिक तत्वों में। इसके बाद जहाँ जिनको कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने देह व्यापार का रास्ता भी अपनाया है। तो इस क्षेत्र में भी वो लोग लगे हैं। इस पर बोलने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वियर, अगला है क्वियर। क्वियर में आप देखेंगे कि ये एक इन्हें हम इससे पहले आएंगे आपके ट्रांसजेंडर। किन्नर अलग है, फिर से समझना, किन्नर अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। ट्रांसजेंडर आप नाम से देखो, स्त्री है पुरुष है, स्त्री है मगर स्त्री जैसी नहीं रह रही, पुरुष है मगर पुरुष जैसे नहीं रह रहे। ट्रांसजेंडर जिस योनि में जन्म हुआ है उस योनि में न रहकर उसकी अपोजिट योनि में जो रह रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे ट्रांसजेंडर में FTM फीमेल टू मेल, MTF मेल टू फीमेल। तो ये दो हैं ट्रांसजेंडर में, जो स्त्री हैं लेकिन पुरुषों की तरह रह रही हैं, जो पुरुष हैं वो स्त्री की तरह रह रहे हैं। तो ये उसमें मैंने अब एक ट्रांस वुमन की जब हम बात कर रहे हैं तो अनिता जी ने अपने आप को ट्रांस वुमन की गिनती में रखा है। अब इस पर लंबी बात करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अब समाज में ट्रांसजेंडर की गिनती बढ़ रही है। और ट्रांसजेंडर का जो अम्ब्रेला है या कहूँ कि इसके जो टर्म्स हैं वो बहुत विभिन्नता की ओर जा रहे हैं। ये सब उसके विभिन्न परिणाम है। ये उसके सब विभिन्न नाम है। ये आपके सामने की गे और लेस्बियन है। और सर आगे ये अपने अभी बात कर ली इस पे, ये लेस्बियन, ये अभी इन्होंने शादी की, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, इनका बड़ा हंगामा चल रहा था। इन्होंने अभी शादी की, 2 लड़कियां हैं ये। और आगे सर ये मैंने कर दिया, हाँ और आगे ये गे हैं, इन्होंने भी शादियां की हैं आपस में, 2 पुरुषों ने। बहुत से मिलेंगे, मैंने तो एक सिंबल के रूप में लिया है। ये है बाइसेक्सुअल। ये अम्ब्रेला टर्म जो है इसका ट्रांसजेंडर का, ये काफी बड़ा है। इसमें मैं अब बात कर रही थी आपसे क्वियर की। क्वियर आप शब्द देखिए, क्यूरी, हम जब किसी के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हैं तो ये जिज्ञासा है। क्यूरी जो है ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा उस बात की है, जैसे अभी आपसे कहा कि बीएड के आप स्टूडेंट हैं, आपको इस कलर की साड़ी ही और ऐसी ही साड़ी पहन के आपको आना है। ये आपके लिए एक नियम बनाया गया है। क्वियर जो है उनको इन नियमों से आपत्ति है। जो भी समाज के नियम बने हैं, समाज की चौखट क्या बनी है, स्त्री पुरुष की शादी होगी, पुरुष को वर्ग 1 माना है, स्त्री को वर्ग 2 माना है। तो इस तरह के जो नियम बने हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों से जो संतान होगी वो ही संतान वैध कहलाएगी, जो विवाह के बाद होगी। ये जो चौखट बनी है समाज की, क्वियर जो है उनको इन नियमों से आपत्ति है। वो क्यूरी निकालते हैं उसमें से, क्यों आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष की ही शादी होना चाहिए। आपसे किसने कहा कि यही शादी होना चाहिए, कहाँ लिखा है कि यही शादी होना चाहिए। तो ये क्वेरी जो है, ये क्वियर, ये थोड़ा सा एक अपने आप से मैं कहूँ कि बहुत अलग तरह की उनकी जीवन शैली है। हमें जीने की आज़ादी दो, हमें किसी के भी साथ रहने की, आज मेरा मन है इसके साथ रहना है, आज मेरा मन है उसके साथ रहना है, तो हमें किसी के भी साथ रहने की आज़ादी, कैसे भी जीने की आज़ादी, कैसे भी रहने की आज़ादी। इसको कहते हैं नॉर्मेटिविटी, मतलब जो नॉर्मल है समाज में उसका विरोध करना। नॉर्मल में क्या है, मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल है जिसको हम मानते हैं तो वो उसके विरोध में जाते हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि समाज की परंपरा को, समाज की चौखट को आप तोड़ रहे हो, तो इससे तो आप समाज, और सच है ये फिर समाज इसलिए इसका विरोध कर रहा है कि ये उन्माद की स्थिति आएगी। अगर इनको छूट दे दी गई कि आप ये चलो आज इससे मन है इसके साथ रहो, उसके साथ रहो, उसके साथ रहो, तो समाज में तो अराजकता आ जाएगी। और पता पड़ा कोई सड़क पे जा रहा है, आपका मन उसी पे आ गया, तो स्थिति है कि नहीं, अराजकता की स्थिति है। इसलिए समाज भी विरोध करता है। तो समाज भी कहीं गलत नहीं है। और उनकी जो अंदर की भावना है, मतलब एक तरह से कहें कि उनके अंदर कुछ आक्रोश कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं कि नहीं, हमें अपनी मर्जी से रहना है, जैसे रहना है। तो ये है क्वियर। क्वियर के बाद एक और है इसके अंदर, डबल क्यू जो है उसमें एक और है क्वेश्चनिंग।
लड़कियों को बड़ी हंसी आ रही कि ऐसा भी होता है, ऐसा ही हो रहा है आज। तो और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें पता है, और एक बड़ी बात बताऊं कि हम लोग, तुम क्या सोच रही हो, हम तो पहली बार देख रहे हैं और ऐसा कहीं होता होगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे बीच में इतने लोग बैठे हैं, संभव है इसमें से भी एक आध हो। बता रही हूं मैं, क्योंकि हम नहीं जान पाते हैं। ट्रांसजेंडर किन्नर हमें दिखाई देते हैं अलग से, लेकिन गे लेस्बियन हमारे पहचान, एक बार गे पहचान में आ जाते हैं, लेस्बियन पहचान में नहीं आती। मेरे पसीने निकल गए लेस्बियन को ढूंढने में। बड़ी मुश्किल से एक लड़की ने इस शर्त पे कि आप मेरी पहचान नहीं बताओगी, मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, तब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। क्योंकि वो नॉर्मल बिल्कुल आपके आजू बाजू में बैठे होंगे, नहीं समझ में आता है। तो हम उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें। उनकी गे की बस, लेस्बियन की बस इतनी पहचान हो सकती है कि वो लड़कियों से ही सट के बैठेंगी, कहीं हाथ रख रही हैं, कहीं इधर हाथ रख रही, तो ये उनकी एक, उससे हम थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं। नहीं तो उनके सिर पे सींग नहीं होते कि हम पहचान लें उनको। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है और हमें जानना बहुत आवश्यक है। फिर है, बात करें हम क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग है सीधा सा अर्थ है प्रश्न, पूछताछ। ये पूछताछ किसके बारे में, देखो क्वियर की क्या थी, क्वेरी निकालना, क्यों हो रहा है समाज में, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तुम्हें किसने अधिकार दिया, ये क्वेरी। लेकिन क्वेश्चनिंग जो है वो क्वेश्चनिंग आपकी आती है, वो खुद के बारे में कर रहे हैं। खुद के बारे में कैसे कर रहे हैं, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़कियों के प्रति क्यों आकर्षण हो रहा है, ये उनका खुद का प्रश्न है। मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है, या मेरी यौनिक पहचान क्या है अगर मैं लड़कियों की तरफ आकर्षित हो रही हूँ। तो उनका सवाल है कि मैं अपने आप को किस में रखूँ। मुझे लड़कों के प्रति आकर्षण है, मैं लड़का हूँ तो मैं अपने आप को किस में रखूँ। मुझे दोनों के प्रति आकर्षण है तो मैं अपने आप को किसकी कैटेगरी में रखूँ। तो ये क्वेश्चनिंग जो है, ये क्वेश्चनिंग डबल क्यू जो है आपके उसमें शुरू में जो मैंने बताए थे आपको, ये क्वेश्चनिंग है। और इस एक्चुअल में जितने भी ये देखे हैं, इनमें मुझे मैंने पूछा है लेकिन कारण किसी ने स्पष्ट उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने जितने देखे हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा, कुंठा, अनिता जी ने भी ये बात कही थी कि वो नॉर्मल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे खुद को। डरे हुए जो रहते हैं, होमोफोबिया, उनको घर के लोग को कहूँगा तो घर के लोग क्या कहेंगे, समाज देखेगा तो क्या कहेगा। तो वो जो होमोफोबिया है उसके कारण वो खुल के जी नहीं पाते और उनके दिमाग में पूरे टाइम कुछ ना कुछ असमंजस चलता रहता है। तो इसमें क्या, और खुद से भी खुश नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़का हूँ, लड़की जैसे रहना है, मैंने साड़ी पहन ली, लिपस्टिक लगा ली, सब कर लिया, उसके बाद भी अंदर से संतुष्टि नहीं है। तो ये जो स्थिति होती है, इन स्थिति में आके फिर वो लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक इनका मैंने बहुत बड़ा पहलू देखा है। बहुत आपको शायद कल मिलेंगे, मैंने कोशिश की थी, कल आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि वो खुद बताएंगे कि हमने जीवन में 2 बार 3 बार अटेंड किया, हम जिंदे रह गए। तो अधिकतर लोग, और दूसरी बात मैंने ये महसूस की है, आप भी बताएंगे कि जितने मैंने ट्रांसजेंडर देखे हैं उनकी एक विडंबना कॉमन है, 99% ट्रांसजेंडर के साथ रेप होता है बार बार। ये उनकी बड़ी विडंबना है कि हमारे साथ किसी ने भी पकड़ के रेप कर दिया। मैं एक शख्स को बुलाना चाहती थी, वो चंडीगढ़ की हैं, धनंजय, उनको बहुत मन था मेरा उनको बुलाने का, धनंजय चौहान, आप कभी यूट्यूब पे भी देखना। तो वो पंजाब की पहली शिक्षित ट्रांसजेंडर है और उन्होंने वहाँ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अब लोगों को हेल्प कर रही हैं। लेकिन उन्होंने जीवन में जो दर्द देखा है, अभी उनका प्राइड वीक चल रहा है, प्राइड वीक वो इंचार्ज हैं तो इसलिए वो आ नहीं पाई कि दीदी मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं ही इंचार्ज हूँ। उनकी बात आप सुनोगे, सड़क पे चलते हुए उनको पकड़ के उनसे 20 लोगों ने एक साथ रेप किया और उनके मुंह में बाथरूम कर दी। अब आप सोचो कितनी इनकी आप गहराई से, चूंकि हमारे पास समय कम है, मैंने एक एक की पीड़ा सुनी है, एक एक की पीड़ा सुनी है, तकलीफ सुनी है। और जब वो लोग बोलते हैं तो अंग पे कांटे आ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमारा रेप करवाया,
सोचो आप क्या बीतती होगी उन पे। और जो उनके अंदर आक्रोश है, वो ही आक्रोश हमें फिर समाज में देखने को मिलता है और हम लोग फिर उनसे बचने लगते हैं कि यार ये अच्छे लोग नहीं, उनसे बचो। तो कुछ दोष समाज का भी उसमें आता है। और सबसे बड़ा दोष आता है पेरेंट्स का। अगर माता पिता, आपका बच्चा ऐसा है, अगर माता पिता उसको स्वीकार करते हैं, मुझे केवल 2 मिले हैं, एक आकाश जी मिले और खुल के उन्होंने कहा मैडम आप मेरा नाम ले सकती हैं। 2 लोग मिले हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने घर पे कहा तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है तुम्हें जैसा रहना है रहो। मैंने कहा आकाश जी आप लड़के हो, आप इकलौते लड़के हो मम्मी पापा के, तो आपकी मम्मी नहीं बोलती कि मेरी इच्छा थी घर में बहू आए, बच्चे हो, मैं नाती पोते खिलाऊं? बोले मजे लेती मम्मी मेरे कि यार मैंने तो बहुत सोने के जेवर बना के रखे थे कि मेरी बहू पेड़ी के, बहू तो नहीं पहनती बेटा ही पहन रहा, वही लड़की बनते रहता है। तो इतने फ्रैंकली उनके परिवार के लोग वो परिवार के साथ रह रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी हंसी मजाक से बात करते हैं कि पूछो मत। तो परिवार का सपोर्ट जरूरी है। देखो आप कैसे भी करके बदल तो नहीं पाए ना उनको, क्योंकि वो उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आप उनको छोड़ दोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरे खाएंगे। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट उनको मिल जाए तो समाज की आधी व्याधा वैसे ही दूर हो जाएगी। समाज तभी बोलता है जब पेरेंट्स उनको ठोकर मार देते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया। फिर है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स है यानी ये 1.7 दुनिया में 1.7% लोग जन्म लेते हैं इंटरसेक्स और बचते केवल 0.2%। 0.2% इंटरसेक्स के बच्चे बचते हैं। क्या होता है इनमें, कैसे इंटरसेक्स बताएंगे कि इनका जब जन्म होता है, ये 2 योनियों के साथ जन्म लेते हैं। इनको एक स्त्री योनि भी छोटी सी होती है अविकसित, और पुरुष लिंग भी होता है, लेकिन दोनों अविकसित होते हैं। ये हैं इंटरसेक्स। मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे मिल गई एक लड़की इंटरसेक्स। इतनी परेशान है, आज भी इतनी डिप्रेशन में है। उसको मैंने कितनी बार फ़ोन कर करके काउंसलिंग दी और वो कहती कैसे करके। इंटरसेक्स में ये है कि अगर उन लोग ऑपरेशन करके, जैसे 2 जेंडर के साथ पैदा हुई हैं, अगर ऑपरेशन करके एक जेंडर को रखती हैं तो वो एक जेंडर के साथ जी सकती हैं। लेकिन इसका खर्चा है 15 से 20 लाख रुपए। वो लड़की बोलती है मुझसे मैडम मुझे खाने को मोहताज हूँ, घर वालों ने भगा दिया, और बड़े अच्छे जमींदार घर की लड़की है, घर वालों ने भगा दिया और मैं ऐसी परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। इतनी फिर उसको पता नहीं, अभी वो सदगुरु जी के उसमें गई। फिर वो मैंने पूछा अभी कि कुछ लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि दिमाग में है ना उनको सपोर्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये स्थिति और बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अधिकतर लोग 15 लाख के खर्चे के कारण रुके हुए थे, अब गवर्नमेंट आने वाला जो नियम पास हो गया है उसमें गवर्नमेंट इनको पैसे देगी ऑपरेशन के। तो आप सोच लो कितनी भीड़ लगेगी। तो ये स्थिति बन रही है। तो ये किसी एक जेंडर के साथ रह सकते हैं ऑपरेशन के बाद, लेकिन ऑपरेशन इनका बड़ा तकलीफदेह है। कल आएंगे, आप लोग रहना यहाँ पर, कल आएंगे पॉपी देव, वो विद्या जी के हस्बैंड है, शादी की है उन्होंने। उनको देखना, वो जन्म से लड़की हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, और आप पुरुष रूप में रह रहे हैं, आप कल उनको देखोगे, उनकी दाढ़ी भी है, पैंट शर्ट पहन के रहते हैं, छोटे छोटे बाल हैं। जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने अपने दोनों ऑपरेशन कराए। उन्होंने अपनी ब्रेस्ट कटवाई, अपनी योनि निकलवा के वहाँ पर पुरुष लिंग लगाया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने कितनी तकलीफ, मैंने कहा जिनको कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर जिन महिलाओं को होता है, उनका ऑपरेशन होता है, उनको कितनी तकलीफ होती है, और आपने बॉटम का भी कराया, ऊपर का भी ऑपरेशन कराया। मैंने कहा क्यों उठाई इतनी तकलीफ? आपको अगर लड़की रूप में रहना, आप लड़की के कपड़े पहन के रह सकते थे। तो बोले जो मैंने बोले मैडम ये तो सच है कि बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जो तकलीफ हुई ना, समाज मुझे जो तकलीफ दे रहा था वो पहचान के साथ उससे बहुत कम थी। तो सोचो कितना इनके दिमाग में है कि हमें किस जेंडर के साथ रहना है। तो आएंगे कल, वो देखना उनको, पॉपी को। तो ये है आपके, वो ट्रांसजेंडर में आते हैं, वो फीमेल से मेल बने हैं, फीमेल से मेल बने हैं वो। तो ये है पेनसेक्सुअल है, पेनसेक्सुअल एक इसमें है, और आगे ये पेनसेक्सुअल है। ये दोनों के साथ मतलब सारे जेंडर्स के साथ रहते हैं। इनको स्त्री भी चलेगी, पुरुष भी चलेंगे एक समय में ही, और ट्रांसजेंडर भी चलेंगे, किन्नर भी चलेंगे।
ये है पेनसेक्सुअल। इसके बाद आएगा आपको, देखो सब शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ये रख दूंगी, आप इसको पढ़ते रहना। इनको सर्वलिंगी भी कहा जाता है। सर्वलिंगी मतलब सब जेंडर के साथ ही अपना रिलेशन रखना पसंद करते हैं। ये है पेन, ये भी बहुत कम मात्रा में होते हैं। पेनसेक्सुअल भी बहुत मुझे नहीं मिले हैं अभी, ये कम मात्रा में होते हैं। इन्हें जेंडर ब्लाइंड भी कहा जाता है। जेंडर ब्लाइंड, अंधा जेंडर, मतलब देखते ही नहीं है, जो होगा सब चलेगा हमें, तो ये जेंडर ब्लाइंड भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ाएं। फिर है आपका असेक्सुअल, अलैंगिकता। असेक्सुअल, अलैंगिकता। अलैंगिकता अनिता जी ने स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि मैं गर्व मतलब कह सकती हूँ कि मैं मिली हूँ, और अभी तक नहीं मिली थी असेक्सुअल से, अब अनिता जी से मैं मिली हूँ। अनिता जी ने अपने आप को स्वीकार किया। अलैंगिकता, हिंदी में इसको कहेंगे अलैंगिकता। अब आप देखें, उम्र के 45 वर्ष पुरुष रूप में रहे हैं, शादी की है, बेटी है उनकी 17 साल की, लेकिन पिछले 3 सालों से इतने परेशान, वो अंदर का जो अंतर, सोचो वो अंतर्द्वंद कितना इनको तकलीफ देता है। वो अंतर्द्वंद के साथ जी बीमार हो गई, बीपी गड़बड़ हो गया, सब हो गया। जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा आपके पूरे शरीर के पार्ट्स ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका जेंडर चेंज हो रहा है। तब उन्होंने अपने आप को, अलैंगिक का अर्थ है किसी के भी प्रति आकर्षण, दैहिक आकर्षण नहीं। देखो एक होता है भावनात्मक आकर्षण, उनमें भावनात्मक आकर्षण इतना कूट के, अभी आपने देखा नहीं, सबके साथ सेल्फी ले रहे थे खुश होके, है ना। और उसके बाद होटल में मेरे साथ ही इन्होंने उसको 100 रुपये का नोट पकड़ाया बिना बात की। मैंने कहा ये आप पैसे क्यों बांट रही हो? मैंने कहा ये ऐसे है ना, लोगों की आदत बिगड़ती है। मैंने कहा आप इतनी उदार है, ये भावनात्मक भावना में पूरी भरी हुई है, लेकिन अलैंगिकता, इनको किसी के भी प्रति शारीरिक आकर्षण अब नहीं रहा, ये है अलैंगिकता। फिर है आपका, इसी के अपोजिट है ए रोमांटिक। इसी के अपोजिट है, उनको किसी से भावनात्मक लगाव नहीं होता है, दुनिया जाए भाड़ में, और हमें अपना शारीरिक संतुष्टि चाहिए। इसके बिल्कुल अपोजिट है अरोमांटिक। फिर है आपका एलॉय, ये भी मुझे कहीं नहीं मिले हैं अभी। एलॉय, बिना शर्त के सबके लिए सहयोग। मैं इनसे समझूंगी अभी बैठ के इस बारे में कि इसको हम और कैसे खोज सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ये होती है, ये समुदाय है, ये सबके लिए सहयोग को तत्पर होता है। आर्थिक, सामाजिक, जो भी आपकी धार्मिक, जो भी आपका सहयोग चाहिए, वो सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। तो ये है आपके पूरे जेंडर जो मैंने आपको बताए, जितने जेंडर से मैं अभी मिली हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी परेशानी क्या है। तो सबसे पहले इनकी परेशानी है अंतर्द्वंद। ये किसी करवट सो नहीं पाते हैं। जब इनको इनके अंदर जब चेंजेस होने लगते हैं तो उन्हें बिल्कुल उठते बैठते खाते पीते सोते चैन ही नहीं रहता है। कुछ अंदर से ऐसी बेचैनी होती है, तड़प होती है। और मैंने इसके पहले भी मैंने कुछ लोग सुने थे केवल कि विवाह के बाद जबरदस्ती पेरेंट्स ने, मैंने कहा ना आपको लेस्बियन और उसके बारे में बताया कि जबरदस्ती वो लोग सोचते कि इनमें शारीरिक आकर्षण पैदा करें ताकि ये विवाह कर ले और घर में रहें और समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। तो ये स्थिति होने के कारण पहली बात तो अंतर्द्वंद वो सबसे बड़ा है। अंतर्द्वंद वो उन्हें कहीं ना कहीं बागी बना देता है, फिर वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। शायद कल आए, मैं बोला है अभी राखी मैडम से, 2 बच्चे जिनके मैंने इंटरव्यू लिया, पता है इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 वहाँ पे मेरे को मिले थे। वो बच्चे बड़े अच्छे से, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। उनका बेटा कैसे छोड़ के आ गए तुम? मतलब उनके अंदर क्या भावना रहती है, कैसे इतनी बड़ी दुनिया में छोटे बच्चे घर छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं कि मैं तो मैडम, एक बोलता है कि मैडम मैं तो लड़की था और मुझे लड़कों की तरह रहना था, घर के लोग रहने नहीं दे रहे थे तो घर छोड़ के आ गया। एक बोलता है मैं लड़का था और मुझे लड़की की तरह, हो सकता है दोनों आए कल, तो मेरे को लड़की की तरह रहना था तो मम्मी पापा ने मार लगाई, डांटा, भाई बहनों ने डांटा, तो मैं तो घर छोड़ के आ गया। तो ये उनके अंदर की तड़प है कि वो वहाँ रह ही नहीं पाते, फिर बाहर भी निकलेंगे। और पेरेंट्स को ये दिक्कत है कि पेरेंट्स को फिर उधर से निकलेंगे, वो तुम्हारा बच्चा ऐसा, तुम्हारा तो वो लड़का है, वो लड़की के रूप में घूम रहा है, तुम्हारी तो वो लड़की है, लड़के के रूप में घूम रही। तो पेरेंट्स भी उधर से परेशान।
तो ये स्थिति जब बनती है तो उनको परिवार की तरफ से भी उपेक्षा मिलती है, समाज की तरफ से उपेक्षा मिलती है। तो स्कूल कुछ ट्रांसजेंडर हैं, उसमें शायद ये भी है, मैंने जो आपको वो बच्ची के बारे में बताया था जो इंटरसेक्स है, वो बोले मैं स्कूल जाती थी तो बच्चे मेरी अंडरवेयर खसका देते थे, किसी ने बता दिया कि ये कुछ अलग है। तो इस तरह की हरकतें जब उनके साथ होती है तो सोचो कि वो कितना झेलते हैं, क्या उनके दिल पर बीतती है। और फिर जब घर छूटता है, परिवार छूटता है, किसी का साथ नहीं होता है, पास में पैसा नहीं होता है, तो जीवन का सफ़र सोच लो, कल्पना कर लो कितना मुश्किल होगा। ना उनके पास अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे हैं, ना खाने के लिए पैसे, ना भविष्य उनको सामने कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई भविष्य है। तो ये सब स्थिति होने के कारण कई लोग अपराध प्रकरण में चले जाते हैं, कई लोग चोर उचक्के बन जाते हैं, कई लोग आज हमारे सामान्य समाज की विकृति, मानसिक विकृता पुरुषों की इतनी हो गई है कि वो जाके ऐसे लोगों से भी अपने फिर रिलेशन बनाते हैं। तो इस तरह ये लोग देह व्यापार में भी उतर जाते हैं और इनको फिर वहाँ से मोटी रकम मिलती है। और देह व्यापार में जब उतरते हैं तो अलग अलग रोगों से, मतलब कहना चाहिए कि जो यौन रोग होते हैं उससे पीड़ित हो, इन्हें एड्स हो जाता है, इन्हें HIV हो जाता है। तो ऐसे रोगों से भी ये लेस्बियन और गे बड़ी मात्रा में रोगी होते हैं इसके कारण। और मैंने जब उनसे पूछा तो बोले सावधानी नहीं रखते हैं, अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है, तो अब थोड़ा सा वो समाज जागरूक बन रहा है। तो ये सब परेशानियां उनके साथ होती हैं। अनीता जी से जब बात हुई थी, मतलब मुझे लगता है मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है कि आप अभी इन्हें सिर्फ अनीता जी के रूप में देख रहे हैं। इनके पास 19 कारें, एक इनके पास एयरक्राफ्ट था, इनकी कई सारी इंडस्ट्रीज थी। इन्होंने अब वो सब छोड़ दिया, जो मैंने कहा ना अलैंगिकता, किसी से मतलब नहीं, अब कोई मतलब नहीं, इतना सब ये छोड़ के आए हैं। क्यों? वो अंदर की तड़प उनको शांति नहीं दे रही थी और अब उनको शांति मिली है। तो सोच लो, रुपए पैसे से शांति नहीं मिलती, एक तो ये देख लो। दूसरा कि कितना बड़ा दिल करना पड़ा होगा कि इन्होंने कितनी मेहनत से इतनी दुनिया जमाई होगी, सारी दुनिया छोड़ के आई है वो। और वो बड़ापन उनमें देखने को हमें अभी भी, कल मैंने तो बहुत देखा, फिर मैंने इनको रोका, मैंने कहा आप इतने पैसे मत उड़ाओ और दिखाओ मत लोगों को, मैंने कहा हमारा ये भारत है, फिर तुमको घुमा देंगे लोग। तो ये स्थिति है। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो, और इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि योग्यता की कोई कमी नहीं है। हमने पता नहीं दिमाग में कैसे बना लिया कि वो ट्रांसजेंडर है, वो थर्ड जेंडर है, तो इस तरह लोगों में इनको बहिष्कार कर दे रहे हैं। आपके पास क्या तथ्य है? कोई विकलांग व्यक्ति है, वो भी आप देखते हैं कि वो किसी बड़ी पद पर, IAS अफसर भी हमारे भोपाल में है, वो नेत्रहीन IAS अफसर हैं, वो नेत्रहीन, दोनों आँखों से नहीं दिखता उनको। तो फिर उनकी तो हम बड़ी कल्पना करते हैं, बड़ी उनको लोगों के सामने उनका नाम लेते, अरे वाह 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 वाह। क्या है, एक शरीर का उनका भी काम नहीं कर रहा है, एक शरीर इनका भी काम नहीं कर रहा, अंग एक इनका भी काम नहीं कर रहा है। तो सिर्फ एक अंग की वजह से, और सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज में ये धारणा बन गई है कि बच्चे, अगर जिस पुरुष ने बच्चे पैदा किए वही मर्द कहलाएगा, या जिस स्त्री ने बच्चे पैदा नहीं किए उसको बांझ के परिवार में प्रताड़ित किया जाता है। तो सिर्फ बच्चे पैदा करने को ही हमने अपने समाज में सफलता की कसौटी माना है, और उसी कसौटी के आधार पर हम इस जेंडर समुदाय को नकार रहे हैं। तो आज हमारे बीच में जागृति लाने की आवश्यकता है। हम भारत के अगर पौराणिक हमारी संस्कृति को देखें तो हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। हमारे यहाँ कभी नहीं कहा स्त्री में भगवान है, पुरुषों में नहीं है। कण कण में भगवान है तो उनमें भी भगवान है। हम यूं तो भगवान शंकर जी जो अर्धनारीश्वर है, मंदिर के अंदर जाएंगे उनको हाथ जोड़ेंगे, मोहिनी रूप को हाथ जोड़ेंगे, और जब बाहर निकलेंगे और बाहर कोई किन्नर दिख जाए तो ये हमारी मानसिकता है। तो हम उधर से कुछ हैं, इधर से कुछ हैं। तो हमें एक होना है कि अगर हम देवता के रूप में उनको पूज रहे हैं तो यहाँ इंसान, और इनकी कोई डिमांड नहीं है कि हमें देवता के रूप में। हमने एक मोटो, जैसे मैंने आपको बताया कि भोपाल में उन्होंने दुआ दी थी, वो दुआ देने वाले अलग थे, अब नहीं है दुआ देने वाले। लोग डरते हैं कि अगर किन्नरों से विवाद हो गया और उन्होंने बद्दुआ दी तो क्या होगा।
अब वो बात नहीं रही, अब बद्दुआ से नहीं डरना चाहिए और न इनको देवता मानो न इनको लोअर मानो, इनको अपने एक इंसान के रूप में देखो। बस यही उनकी मांग है सबकी कि हमें केवल एक इंसान के रूप में देखा जाए। जब इंसान के रूप में देखेंगे तो हम अपने आप उनको अधिकार देंगे, उनके कर्तव्य देंगे, उनको हमारे घर आंगन में स्थान देंगे, उतना ही वो लोग चाहते हैं। तो ये मैं कहना चाहती थी और मुझे लगता है कि बहुत समय, अब बच्चे चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। यूँ तो वो बहुत बड़ा था तो मैंने कहा अगर मैं एक एक बिंदु बताऊंगी तो बहुत समय हो जाएगा। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? बोलो। मैम, आपने इतना डिटेल से बताया कि मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रह गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो जरूर पूछिए। नहीं, मैं वही शब्द बोलने वाली जो इन्होंने बोल दिया, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या सब समझ में आ गया। आया समझ में। फिर भी किसी को अगर कुछ पूछना हो और यहाँ से प्रण करके जाओ कि अब हम कभी किसी को इस नजर से नहीं देखेंगे, कोई मिला है नॉर्मल से बात करें, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।